जय हिंद भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि सर ये ट्रेनिंग कैसी रहती है? ट्रेनिंग ज़्यादा हार्ड होती है, इजी होती है, मॉडरेट रहती है, कैसी होती है? रनिंग कितनी होती है? फिर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें में कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो आज आज की वीडियो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि रनिंग सीआरपीएफ की 44 वीक की ट्रेनिंग में कितनी रनिंग होती है। तो आपकी जब रनिंग की बात करूँ तो मैं आपकी 2.5 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर तक की रनिंग होती है। जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता, जैसे जैसे आपकी जो ट्रेनिंग है वो आगे बढ़ती रहेगी, उसी प्रकार रनिंग का जो किलोमीटर का एरिया है वो बढ़ता रहेगा। जैसे हम तुम्हारी ट्रेनिंग का फर्स्ट पीरियड 12 वीक की बात करें तो 12 वीक की जो ट्रेनिंग के दौरान तुमको सिर्फ और सिर्फ 2.5 किलोमीटर ही दौड़ाया जाएगा। तुमको तैयार 2.5 किलोमीटर की तैयारी किया जाएगी। उसके साथ में पुशअप होगी, डेप्स होंगी, पुलअप्स होंगे, ये फिजिकल तो आपका चलता रहेगा। जैसे अगला पीरियड तो आपका सेकंड पीरियड है 22 वीक का। जब जैसे ही 22 वीक का आपका टेस्ट आता है तो उसमें आपको कि जो रनिंग होती है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होती है। और आगे थर्ड पीरियड आपका 36 वीक का। जब आपकी ट्रेनिंग 36 वीक के बाद में जो टेस्ट होता है उसमें आपकी जो रनिंग होती है वो होती है 8 किलोमीटर की। और 36 वीक के बाद में और 44 वीक के बीच में आपको 16 किलोमीटर रनिंग के लिए तैयार किया जाता है, जिसमें आपके 10 पहले शुरू में 10 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। फिर आपको धीरे धीरे करके आपको 12 किलोमीटर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। उसके बाद में फिर 14 किलोमीटर की, और लास्ट में जो 44 वीक का जो टेस्ट होता है उसमें आपको 16 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट करनी पड़ती है। टाइमिंग अगर 16 किलोमीटर की बात करें तो आपको 110 मिनट 110 मिनट के अंदर आपको 16 किलोमीटर की जो रनिंग है वो कंप्लीट करनी होगी। अगर आप इसमें 110 मिनट में आप 16 किलोमीटर की रनिंग नहीं करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और आपको फिर वापस 36 की ट्रेनिंग में भेज दिया जाएगा। तो ये होती है ये बात हुई रनिंग की। और और क्या क्या होता है फिजिकल ट्रेनिंग में? बहुत है। जैसे बीपीटी है, बीपीटी नाम सुना होगा आपको। बीपीटी में बस ये रनिंग होता है। रनिंग बीपीटी के दौरान आपको मतलब फुल वर्दी है, एंकलेट है, और टोपी है, पोच पिटू है, और आपके हाथ में वुडन राइफल होगी। इसको वो बोलते हैं बीपीटी ट्रेनिंग। और उसके बाद में होता है, और ट्रेनिंग का सबसे मेन इंटरेस्टिंग जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो होता है बीओसी। बीओसी क्या होता है? बैटल ऑप्टिकल असोल्ट कोर्स। उसके अंदर जो आप मतलब 1 किलोमीटर एरिया के अंदर कम से कम 17 से 18 ऑप्टिकल होते हैं। उसको आपको टाइम रहते हुए वो 22 के 22 ऑप्टिकल या 18 ऑप्टिकल 19 ऑप्टिकल जितने भी ऑप्टिकल होते हैं वो आपको टाइम के रहते पूरे करने होते हैं। बढ़िया कोर्स होता है। इसमें मंकी जंप है, वो वॉल कूदना है, और मतलब 9 फीट डिच कूदना होता है, रस्सा चढ़ना होता है। तो बहुत सारे उसमें ऑप्टिकल होते हैं। सबसे मज़ा आता है इसमें ऑप्टिकल पूरा करने में। और ट्रेनिंग के ओवरऑल ट्रेनिंग की हम बात करें तो आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो मॉडरेट लेवल की रहती है। ना ज़्यादा हार्ड होती है, ना ज़्यादा इजी होती है। अगर आपके मन में आपने ये बैठा लिया कि हम ट्रेनिंग को पूरा करेंगे तो आप बेझिझक 101% आप ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि हम नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा, हमसे रनिंग नहीं होगी, हमसे पुशअप नहीं होती है, हमको डिप्स नहीं मारने आती, हमको पुलअप्स नहीं करने आते, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आप मेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक आप ट्रेनिंग पूरा नहीं कर सकते। इसीलिए जो बच्चे सीआरपी में भर्ती होके आएंगे तो अपना घर से अपना फिजिकल और मेंटली प्रिपेयर होके आएँ। जो भी मतलब कुछ भी चीज़ करने से पहले ना मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कुछ करने का जज्बा होना चाहिए कि हाँ, हमको कुछ भी कोई भी काम ले, कोई भी रनिंग, हम सब कुछ कर देंगे। ऐसा कोई काम नहीं है कि हम उसको नहीं कर सकते। हम हर एक काम कर सकते हैं। अगर आपका मेंटल स्ट्रॉन्ग है तो आप हर एक काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आगे की वीडियो में हम और बात करेंगे कि सीआरपी में और के मतलब सीआरपी की ट्रेनिंग में और हम क्या क्या सिखाया जाता है। आगे की वीडियो में वेपन के बारे में बताएंगे कि आपको कौन कौन से वेपन मिलते हैं चलाने के लिए, किस किस को कौन कौन से वेपन के बारे में सिखाया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।